कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में गोवा की भाषाएं बहुत सारी हैं, विषय रखा है, परंतु गोवा की भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी मुख्य रूप से पूरे देश में बोली जाती है। आज के विषय पर गोवा की भाषाओं के टॉपिक के साथ में हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। उस पर आज दोनों पक्ष और विपक्ष इकट्ठे हुए हैं और मेन जो गोवा की भाषाओं का जो सब टॉपिक है वह यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रयोग साधक या बाधक, विकास में साधक या बाधक। तो इसमें एक पक्ष साधक की तरफ से बोल रहा है और एक पक्ष बाधक की तरफ है। तो सबसे पहले मैं आज की डिबेट के प्रथम वक्ता मोहम्मद इस्माइल को आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात रखें। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर हम गोवा की खड़े होकर बोलेंगे, ठीक है ना, दिखाई देने लगेगा इसमें। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम गोवा की भाषा है अगर बात करेंगे तो गोवा में ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं, इंटरनेशनल, और वहाँ पर अगर हिंदी का परसेंटेज भी देखा जाए तो वहाँ सिर्फ हिंदी का 6 to 8% ही सिर्फ हिंदी बोला जाता है। और उसकी वजह करके अगर कम्युनिकेट करना पड़ता है, जो बाहर जाते हैं वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोगों का ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज हो जाता है कि आपस में बात कर सकते हैं, बट वहाँ पर हिंदी अगर यहाँ पर से चले जाए तो वहाँ सब कोई बात नहीं कर सकते नॉर्मली, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज ही अलग है वहाँ का। तो मेरे लिए सही है कि बोलना कि वहाँ पर इंग्लिश ठीक है बोलना, और इंग्लिश से वहाँ पर आराम से सारा सभी लोगों का हो जाता है एक दूसरे के बीच में। बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये कहना ये चाहते हैं कि गोवा सहित पूरे देश में और पूरे विश्व में अगर हम संवाद कायम करना चाहते हैं तो अंग्रेजी की आवश्यकता है, और अंग्रेजी ही विकास में साधक हो सकती है। पूरे दुनिया के लोगों से यदि हम संपर्क बनाते हैं तो अंग्रेजी ही साधक हो सकती है, क्योंकि पूरा विश्व जो है विश्वग्राम बन रहा है। नेट के जरिए सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, सबके विचारों का समन्वय हो रहा है। तो इस बारे में जो विपक्ष में लोग हैं उनमें से आप में से कोई एक व्यक्ति ये बताए कि भाई हिंदुस्तान है तो हिंदी किस तरीके से, अंग्रेजी किस तरीके से बाधक हो रही है, हिंदुस्तान में अंग्रेजी विकास में किस तरीके से बाधक हो रही है, बोले। आपने कहा कि इंग्लिश से हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में लोग हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं? आपने अपने जीवन में कभी देखा है? आपने सभी जगह अगर गए हो तो आपने देखा होगा कि सभी जगह के लोग हिंदी ही ज़्यादातर बोलते हैं, मेजॉरिटी लोग हिंदी ही बोलते हैं। इस बात में सहमत हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में आज इंडिया सेकंड प्लेस पर है सबसे इंग्लिश ज़्यादा बोलने वाले में, क्योंकि ये ऐसा मानना है कि और 5 से 10 वर्ष में पूरे दुनिया में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाला कंट्री इंडिया होने वाला है, क्योंकि 196 कंट्री में अब सेकंड प्लेस पर इंडिया आ चुका है इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाले पे। तो क्यों जी, हिंदी इंग्लिश बोला जाता है काम के लिए, अपने काम के लिए लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, पर लोग जो ज़्यादा बोलते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं, क्योंकि अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ कहीं भी आप हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ अपने वर्क प्लेस में आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। पहली बात तो मैं आप जैसा कि बोली कि हर और उसमें आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाती हैं तो आपको कभी भी हिंदी में आपको मेडिकल फील्ड की कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी। इवन और डॉक्टर्स के जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको इंग्लिश में ही लिख करके देते हैं। जी, वही तो प्रवृत्ति करना है मुझे, वही इसीलिए तो आगे बढ़ाना है हमारा देश। क्या करेंगे आप बताइए, ऐसा क्या करना चाहेंगे जो सभी को जैसे हर जगह हिंदी आजकल चल रही है, वैसे मेडिकल में भी आ जाएगी, उसके लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। आप लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा। आजादी को लेकर क्या वही तो, आप जैसे लोगों की वजह से ऐसा होता है। आप जैसे लोग जब तक रहेंगे क्योंकि तो आप हिंदी आपको लोग बढ़ ही नहीं सकता है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आप रहेंगे तो क्या करेंगे? हिंदी का प्रचार करेंगे और क्या कर रहे हैं? तो सब तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने देश के लोगों से सहमत नहीं, तो हम क्या करें बताइए। वही तो, आप खुद के देश को ही बहिष्कृत करते हैं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप दूसरे की भाषा सीख
बोल रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में तवज्जो देना चाहिए। जी। ये आपका पॉइंट सही है, लेकिन बिल्कुल आज के समय में जैसा कि अंग्रेजी हिंदी हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना अंग्रेजी भी है, क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी जो है वो वैश्विक भाषा है। तो आजकल कुछ भी कार्य हो रहे हैं जितने भी वो सब अंग्रेजी से लेके हो रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें ध्यान अंग्रेजी को भी उतना मत देना है जितना हम हिंदी को दे रहे हैं, क्योंकि आप कहीं भी मेडिकल फील्ड या इंजीनियरिंग जाते हैं तो वहाँ के जितने भी टेक्स्ट बुक रहते हैं वो हिंदी में नहीं है, सब सारे इंग्लिश में है। जी मुझे एक बात बोलना, टेक्स्ट बुक किसने बनाया है? हम ही लोगों ने बनाया है। हम लोगों में कोई भाई बहनों ने बनाया है। अच्छा, हम ही तो लोगों वो ने अगर इंग्लिश में बना सकते तो हिंदी में क्यों नहीं बना सकते? तो नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आप लोग विरोध में हैं। आप लोग विरोध करते हैं, इसीलिए आप लोग विरोध की वजह से विरोध की बात नहीं है, ये विरोध की बात है। आप चाहते ही नहीं कि मैं पढ़ना, आप पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए आप कैसे बोल सकते हैं कि हम उसका विरोध कर रहे हैं? क्या आप तो चाहते हैं कि अभी भी हम पढ़े और रहे कि इंग्लिश अच्छा, हम लोगों के इंग्लिश स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं? हिंदी में सिर्फ एक सब्जेक्ट है, उसके बाद विज्ञान भी नहीं है, भौतिक विज्ञान भी नहीं है, हम लोग उसको सोशल स्टडीज भौतिक विज्ञान है, बस नाम अलग है। नाम अलग है किया गया है, इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सभी इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाया मीडियम जा रहा है। स्कूल है। आप लोग चलिए इंग्लिश स्कूल में सारे हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। दूसरे स्कूल में नहीं, हम लोगों का यहाँ पर शिक्षा में सिर्फ एक हिंदी का सब्जेक्ट है, कितना एक से कुछ। अच्छा सुनिए, तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल किसने बनाया है? विदेशी लोगों ने बनाया है इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंडिया में क्या कर रहा है? इंग्लिश का भी नारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए अभी हमारे बीच में क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ बच्चे का, अर्णव 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 गोप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हाँ बेटा आप बोलिए, आप लोग बैठ जाइए, इनकी बात हो जाए करे बैठ जाइए। आपका जो विचार है ना वो एक तरफ से सही भी है बट गलत भी है, क्योंकि जैसे हमारे देश में पहले हिंदी था, उससे एकता आई, उसी की वजह से हमारा देश आज आजाद हुआ। नहीं तो आज भी हम गुलाम रहते हैं, समझे। और हमें तो सोच के मुझे मतलब शर्म आती है कि भारत के जो बेल्जियम से आए थे वो यहाँ आके हमें समझाए कि नहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। बहुत अच्छे। समझे। तो इसीलिए हमें विरोध करना चाहिए कि हमारा जो अपना मतलब हमारा ओरिजिन है, हमारा मातृभाषा है, उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज अगर हम फॉरेन में कहीं चल जाए तो कहीं नहीं देखिएगा कि अब हिंदी का कहीं प्रचार हो रहा है, वो अपने ही भाषा का प्रचार करते हैं। तो हम क्यों किसी दूसरे के भाषा को प्रचार करें? जी हम लोगों का इंडिया का 25% लोगों को बिल्कुल हिंदी नहीं आता है, दूसरा लैंग्वेज अच्छा नहीं आता, लोगों को खुद का लैंग्वेज आता है, साथ में उन लोगों को समझने के लिए इंग्लिश क्लास में सपोर्ट करते हैं। ऐसा एप्रोप्रिएशन चल रहा है। 25% लोग, इनके कहने के अनुसार 25% लोग हिंदुस्तान के हिंदी जानते ही नहीं। तो बहुमत किनका हुआ आपको बोलना चाहिए। बहुमत तो हिंदी वालों को ही माना 75% 25% नहीं, उसके बाद अभी हिंदी में और दूसरा लैंग्वेज है। क्या बात है। सिर्फ 40% हिंदी को आता है इंडिया में, और पूरे विश्व की अगर बात करें आप उसमें आते हैं, आप किसी अगर बात करें, आप 45% आप 40% आते हैं, 60% आते हैं, आप पसंद ना करें 40% में आता है कि 60% में आता है? हम तो आप इसमें आते हैं 60% में आएंगे। 60% में आते हैं। आप इंग्लिश क्या बोलते हैं? आप इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, अभी आप इंग्लिश बोलते हैं, आप जैसे हिंदी को इंग्लिश को वो तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि मदर टंग हिंदी है, और धीरे धीरे अगर ऐसा होता अच्छा। है तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं। अगर ऐसे करोगे तो मेरा खुद का इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ऐसा हम लोग के साथ प्रोग्रेस कर रहा है कि सिचुएशन जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं लेंगे सिचुएशन। सिचुएशन हम लोग सब ला रहे हैं, सब नहीं ला रहे हैं, आपके जैसे सोच रहे हैं तब आदमी ला रहा है वैसे और सिचुएशन। ऐसा सोच सबका हो रहा है, पूरे देश का हो नहीं, रहा है। आप बताइए विदेशों में कौन सा चलता है? इंग्लिश चलता है ना? क्यों चलता है? क्योंकि वो वहाँ के majority लोग इंग्लिश बोलते हैं, वो क्रिश्चियनिटी से Belong करते हैं। बिलोंग करते हैं। तो हम अगर हिंदू है मेजॉरिटी में, तो क्यों हिंदी ना बोले? क्यों इंग्लिश को बढ़ावा क्यों दे? अगर वो अपने धर्म को अपनाते हैं तो हम लोग अपने धर्म को क्यों ना अपनाएं? अच्छा सुनिए, देखिए सब जो इंग्लिश का शब्द है, ये लैंग्वेज है, ये हिंदी से ही बना है। समझे। सबसे मातृभाषा हमारी लेकिन हिंदी का तो खुद का अस्तित्व है, पहले ये तो संस्कृत से जो संस्कृत से ही आया है बन करके, और टुकड़ा टुकड़ा हाँ, होकर हिंदी से आया है। संस्कृत को कोई तवज्जो देता है? आज का कोई नहीं देता।
पिता है तो आपको उन्होंने जन्म दिया, तो क्या आप अपने पिता को भूलिएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो तो हिंदी में बात करते हैं। जबकि अंग्रेजी हिंदी से ही आया है। देखिए बेटे, मैं अपना बात कहना चाहता हूँ। जी आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदी को मान्यता देना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी को हम लोग छोड़ दे, बिल्कुल खत्म कर दे या इसको कुछ ध्यान नहीं दे, इसको पूरा पिछड़ा हुआ कर दे। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि ये अंग्रेजी किस प्रकार हमारे लिए सार्थक है। तो मैं अंग्रेजी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सब हिंदुस्तानी है, हम लोग को अपना हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा हिंदी चाहिए। अरे ठीक है, विश्व स्तर पर थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई हिंदी बोले अच्छे से, सब तो राष्ट्र स्तर पर भी सब इंग्लिश से बोलने में लगे हैं। हाँ तो यही सिर्फ बोलने से नहीं सुना, क्या करेंगे आप ये बताइए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। और इस समय केवल बाबा कंडेयंग और मिताली गोप ये दोनों लोग पूरी बहस बड़ी शांतिपूर्वक सुन रहे थे। अभी आमने सामने ये दोनों लोग हैं। और विनय कंडेयंग विपक्ष में है और मिताली पक्ष में है। तो विनय कंडेयंग कुछ कहना चाह रहे थे। मिताली आप बोलिए तब तक। इंडिया ये कह रहे हैं इंडिया में घर में सब हिंदी में बात करते हैं। जी। आज का दिन मुंबई दिल्ली कहीं भी देखिए सब बच्चे घर माँ बाप सब इंग्लिश में ही बात करते हैं आजकल। इंडिया के बहुत मतलब साउथ में जाइए वहाँ पे कोई हिंदी नहीं जानते, कोई भी हिंदी नहीं जानते, सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। आप उनके पास जाइए वहाँ पे बात कीजिएगा तो हिंदी से अगर कुछ भी बोलते तो वो कुछ नहीं समझेंगे, इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इंग्लिश ही होना चाहिए हम लोग का। तो हिंदी में कुछ है ही नहीं, हिंदी बहुत ही कम बोला जाता है इंडिया में। विनय कंडेयंग देखिए कह रहे कि हिंदी कुछ है ही नहीं है। सर हम मुंबई और दिल्ली के सिर्फ बात हो रहे हैं ना सर, तो बाकी 29 स्टेट्स भी इंडिया में आते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तो सर उन राज्यों में भी हिंदी बोला जाता है। आते हैं लेकिन हर जगह अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, बंगाल वहाँ बंगाली बोला जाता है, साउथ में जाइए हिंदी और इंग्लिश से नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे स्टेट वाइज उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है तो क्या वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझेंगे? दूसरी भाषा के जब किसी रीजनल भाषा की बात हिंदी आता है लेकिन इंग्लिश नहीं आता है। सब नहीं, वो साउथ की बात है, आप गलत बोल रहे हैं। हिंदी को हमने दूसरे स्थान पर रखा है क्योंकि ये सरल भाषा है, आप समझते नहीं है। इंग्लिश लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जिस भाषा को आप बचपन से बोलते आए क्या वो आपके लिए सरल नहीं होगा? क्या आपके लिए उसको पढ़ना सरल नहीं होगा? हमने कहा उसे पढ़ के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आप सीख चुके हैं, वो बचपन से बोल रहे हैं, अपने घर में बोल रहे हैं। और इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको सीखना, उसके लिए बहुत कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो हम क्यों सरलता क्यों ना जाए? लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए होता है, जब लोग ज्यादा जो लैंग्वेज कम्युनिकेट करते हैं उसी को सीख पाते हैं। अच्छा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश आप कहाँ बोलते हैं? आप स्कूल में बोलते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, अपने घर में नहीं बोलते हैं। हम लोग कॉमन लोग हैं, अगर बात करेंगे तो हम लोग को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अंग्रेजी आपको इस्तेमाल करना होगा। जी आप कहीं भी बाहर जाते हैं, अब्रॉड या अदर स्टेट में जाते हैं, तो मान लीजिए कि वो हिंदी नहीं जानते होंगे, तो आप किस भाषा के माध्यम से अदर स्टेट के लोग हिंदी को आजकल ज्यादा उत्साह कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं बोला ठीक है, उन लोग विदेशी लोग हमारे कंट्री में आते हैं, हिंदी सीखते हैं, हमारे कल्चर को अपनाते हैं। आप कहते हैं कि बाहर जाने के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा? जो ब्रिटिश हम लोग का इतना शासन के हम लोग के ऊपर, उनका लैंग्वेज आप ये कर रहे हैं, मैं उनके लैंग्वेज को तवज्जो दे रहे ज़्यादा, जो हमारे ऊपर गुलामी की है। पॉइंट तो अभी लाया, बहुत सुंदर। आप अपना अंदर सोच के देखिए कि आप शर्म की बात है, उनका लैंग्वेज आप की बात है, आपके अंग्रेजी आप
आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी के लिए कैसे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी को कंट्रीब्यूट करेंगे। जो पढ़ेंगे हिंदी से, जो हमको नॉलेज आएगा, हम हिंदी को ही कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने देश को कंट्रीब्यूट करेंगे। जाके अंग्रेजों को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम हिंदी। तो यहाँ पर अंग्रेजों को कंट्रीब्यूट करने की बात नहीं हो रही है। अपने आप को देश को कंट्रीब्यूट करना है, अंग्रेजी से तो देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप। अंग्रेजों को कंट्रीब्यूट करने की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। हम देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज हमारे क्या करते हैं? अंग्रेज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। चाहते हैं, लेकिन आज जो भी तकनीकी कुछ भी आ रही है तो सब अंग्रेजी में आ रही है। गलत, सेंचुरी में पहुंच चुके हैं और जितना अच्छा 21st सेंचुरी जाके 31st सेंचुरी में क्या बोलिएगा आप? जाके आदिवासी में बात करिए। वो टाइम ऐसा आ जाएगा। आप बहुत पिछड़े हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया आंदोलन नहीं सुना? उसका मतलब क्या हुआ मेक इन इंडिया? ठीक है, आप ओके, आप सभी लोग बैठ जाइए। पूरा विश्व लोकतंत्र की राह पर अग्रगामी है। आज पूरा विश्व लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। यह हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पर लोकतंत्र पूरा प्रभावी दिखता है, जहाँ हम अपनी बात जो सत्ता में हैं वो लोग भी कह सकते हैं, जो सत्ता में नहीं हैं वो लोग भी अपनी बात धड़ल्ले से रख सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे किसान आंदोलन, और अभी इससे पहले जो है वो एन क्या था, नहीं, राष्ट्रीय जो बिल था उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, बहुत दिन तक विरोध चला था। तो यह भारतवर्ष में ही, हिंदुस्तान में ही आज़ादी है। तो आज की डिबेट आप लोगों ने अपने भावों को रखा, अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूँ ये अंकुरण है भावों का, मैं समझता हूँ ये अंकुरण है विचारों का, मैं समझता हूँ ये अंकुरण है प्रतिभाओं का, और ये प्रतिभाएं और विकसित होंगी। आज के डिबेट में बहुत आनंद आया। आइए हम सब मिलकर एक साथ गाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसितां